दोस्तों आजकल हरियाणा उत्तराखंड विवाद काफ़ी चर्चा में है, लेकिन इस विवाद ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। कुछ लोगों को पैसे का घमंड होता है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। कुछ लोगों को ताकत का घमंड होता है, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ लोगों को अपने नाम का घमंड होता है, मेरा नाम चलता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ लोगों को अपने रूप, यौवन, जवानी का घमंड होता है, लेकिन घमंड किसी का भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। रावण का घमंड नहीं चला, इतना बड़ा बलशाली था। बाली का घमंड नहीं चला, इतना ताकतवर था। फिर ज़मीन में रहने वाले कुछ लोगों का घमंड कहाँ चलेगा? हरियाणा वाले अगर उत्तराखंड में ना आए तो उत्तराखंड वालों के लाले पड़ जाएंगे। कटोरा पकड़कर उत्तराखंड वाले भीख मांगेंगे। चंद यूट्यूबर्स हो या चंद लोगों के ये बयान हैं हरियाणा के। ऋषिकेश हरिद्वार जो विवाद हुआ है, उसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी, कुछ चीज़ें उलझ रही हैं तो कुछ सुलझ रही है। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ये बिल्कुल सच है। कुछ लोगों के कारण पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, हरियाणा के कुछ लोग ज़रूर उत्तराखंड में आकर के हुड़दंग मचा जाते हैं। पूरा कौम बदनाम हो जाता है, पूरा हरियाणा बदनाम हो रहा है, और इन लोगों के कारण जो बाकी लोग हैं उन पर असर पड़ता है, क्योंकि सबको हम एक ही नज़रिए से देखने लग जाते हैं। इतना घमंड किस चीज़ का? सोचो, अगर पैर की जूती को घमंड आने लगे कि मेरे ऊपर ही पूरा इंसान टिका है, मैं ना होती तो इंसान के पैर पर क्या होता, पैर में कांटे चुभ जाते, इंसान चल नहीं पाता, मेरी बड़ी वैल्यू है। हो सकता है ऐसे पैर की जूती भी कह सकती है कि मेरे बिना इंसान नहीं चल सकता। ऐसा ही तो है। चंद जो यूट्यूबर्स हैं, चंद जो छिछोरापंथी कहूँगा मैं, जो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले अगर उत्तराखंड में ना जाएं तो इनके लाले पड़ जाएंगे, ये कटोरा पकड़ कर के भीख मांगेंगे, हरियाणा वालों के कारण ही उत्तराखंड चल रहा है, उत्तराखंड वाले भूखे मर जाएंगे। अच्छा सोचो, जब जूती नहीं थी, आज से 50 साल पहले जूते नहीं हुआ करते थे, चप्पल नहीं हुआ करते थे, क्या तब इंसान चलता नहीं था? क्या तब इंसानों के पैरों में कांटे वगैरह नहीं चुभते थे? लेकिन घमंड हो सकता है किसी को भी, जूते को अपनी वैल्यू, भाई मैं ही हूँ, मेरे ऊपर ही टिका हुआ है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा वाले ना अगर उत्तराखंड में ना जाएं तो उनके लाले पड़ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी का बर्तन है, और ये 15, 18, 20 लीटर का होता है। इसका अपना वज़न 8 से 10 किलो का होता है, और इसे भर कर के हम दूर, देखो वहाँ पानी है, और बड़ी दूर चढ़ाई में इसे लेके चलना पड़ता है। हरियाणा वाले उत्तराखंड में आ जा रहे हैं, टूरिज़्म तो अब है ना। इससे पहले क्या उत्तराखंड भूखे मर रहा था? उत्तराखंड के लोग मेहनती होते हैं। उत्तराखंड का अपना गौरव है, अपना सम्मान है, अपना वर्चस्व है। उत्तराखंड के लोग अपनी मेहनत पर, अपने मेहनत के बलबूते पे खाते हैं।
ये चंद लोगों के उत्तराखंड आने से घर नहीं चल सकता। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड ना जाएं, अगर हरियाणा वाले तो भूखे मर जाएंगे, भाई ना आओ ना। यहाँ आकर के हुड़दंग मचाना, रॉन्ग साइड देखो, जहाँ मर्जी गाड़ियाँ घुसेड़ देंगे। आपको पता है आपके आने से यहाँ आसान नहीं हुआ, यहाँ के लोगों की दिनचर्या मुश्किल हो गई है। जो सड़कें आसान हुआ करती थी, जहाँ चलना फिरना बड़ा आसान था, वहाँ बड़ा जाम लगा देते हो तुम लोग। टूरिज्म एक सिस्टम होता है, एक तरीके से होता है। यहाँ करके हुड़दंग मचाना, लड़कियों को छेड़ना, नंग धड़ंग डांस करना, दारू पीना, कैसे बर्दाश्त करेगा भाई? हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि देवी के हाथ में, एक हाथ में कमल का फूल है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल भी है। सबसे पहले प्यार मोहब्बत से हम उत्तराखंडी पेश आते हैं, लेकिन अगर हुड़दंग मचाओगे भाई, किसी की भी बहू बेटियों को छेड़ोगे, यहाँ आकर के सिस्टम ख़राब करोगे, तो त्रिशूल चलाने में समय नहीं लगता। आप कहते हो कि भैया मारा है, देखो सीधे से आराम से आओ, आराम से। आपको भाई गर्मी लगी तो चलो जी पहाड़ों में, पहाड़ों की याद आई। लेकिन पहाड़ी लोग कैसे रहते हैं, पहाड़ी लोगों का रहन सहन कैसा है, ये सोचे समझे बिना ही आप जो है पहाड़ों में आ गए, और फिर ना आपको यहाँ की मर्यादा का पता, हुड़दंग मचाना। भैया यहाँ पूरे गांव में जितने भी लोग होते हैं ना, सभी अपनी, जो भी गांव में एक किसी की भी बेटी होती है ना, सब उसे अपनी बेटी मानते हैं, किसी की माँ को अपनी माँ मानते हैं। तो सारा वहाँ पर एक अपनापन होता है। कैसे आप इस चीज़ को नहीं समझ ना करके और यहाँ हुड़दंग मचाओगे और फिर कहोगे कि नहीं भाई। अच्छा ये सोचो, आपके गांव में कोई आए, आपके इलाके में कोई आए और वो इस तरह से हुड़दंगबाजी करे, क्या बर्दाश्त करोगे भाई? सबका सेम होता है। और तुम जो छिचोरे हैं ना, जिनका ये स्टेटमेंट है कि उत्तराखंड में अगर हरियाणा पंजाब वाले ना जाएं तो भूखे मर जाएंगे, ये देख रहे हो? इतनी दूर से पानी लाना, मेहनती लोग होते हैं हमारे पहाड़ी लोग। राम ठीक, पहाड़ी लोग होते हैं मेहनती, और अपनी मेहनत से खेतों को काटते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कभी चढ़ नहीं पाओगे इतनी मेहनत के बाद। और हरियाणा वाले लोग कह रहे हैं कि अगर हरियाणा के लोग उत्तराखंड में ना जाएं तो उत्तराखंड वाले भूखे मर जाएंगे। कुछ लड़के आए और हुड़दंग मचा के यहाँ उन्होंने छेड़खानी कर दी लड़कियों से, और कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड हरियाणा वाले ना जाएं तो उत्तराखंड हरियाणा वालों से चल रहा है। ऐसा है क्या? तो भैया देखिए, प्यार मोहब्बत से रहो। क्यों पूरी कम्युनिटी को, पूरे हरियाणा को बदनाम कर रहे हो? आपके कारण ना बाकी सारे भी शक की दृष्टि से, नज़रिए से देखने लग जाते हैं सबको लोग। और जैसे HR हरियाणा नंबर की गाड़ी होती है ना, सबका जो नज़रिया है वो सोचने का अंदाज वैसा ही हो जाता है, और हुड़दंग तुम मचा जाओगे और इसका भरपाई किसी को करनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरह की बयानबाजी से बचें, इस तरह के हुड़दंगबाजी से बचें, आराम से आओ। देवभूमि है यहाँ पे, अतिथि देवो भव, सबकी जो बाहर से आते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन तरीके से। बाकी जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट में ज़रूर रखें। सहमत हो आप हमारी बात से तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।